किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर, उनका मैजिक एक बार फिर से गुजरात में काम कर गया है। एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हिमांशु मेरे साथ आइए, जरा अंदर की तरफ चलते हैं। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। आपको बताते चले भारी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। बस कुछ देर के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। महिलाएं हमारे साथ ही, जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। जश्न का माहौल है जी, बिल्कुल जश्न का माहौल है। मोदी जी जीत गए हैं गुजरात में। मोदी जी जीत गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये प्रचंड जीत, ऐतिहासिक अविस्मरणीय जीत। अविस्मरणीय जीत है ये। बहुत अच्छा लग रहा है जीत का माहौल। आप लोग इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री का जी, उनके आने का, क्योंकि मोदी की ये जीत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से महिलाएं आई हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और ये जीत से उत्साहित है, लबरेज हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले, यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, और अब इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का। आज जब संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के नाम, तो फिर क्या कहेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद अंसारी इस वक्त मौजूद है कमलम गांधीनगर में, बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है गुजरात का, वहां से, और हमारे साथ गोपी धांगर अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। सही जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, प्रधानमंत्री का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है बीजेपी के दफ्तर में। ऐश्वर्या पालीवाल और अर्पिता आर्या भी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले आपका रुख करते हुए सही जी, किस तरह की तस्वीरें हैं? जश्न का माहौल दिल्ली से लेकर गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। यहाँ तस्वीरें दिखाइए हमें। अरे सुबह से नाच है, गाना है, ढोल है, नगाड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, बधाइयाँ हैं। गांधी जी मिल गए, गांधी जी को दिखाते हैं। थोड़ा सा व्यस्त हैं गांधी जी, जैसे फ्री होंगे हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले आइए हम आपको दूसरा जरा माहौल दिखा दें यहाँ का। भैया फ्री हो जाए तो गांधी जी हमारे पास आ जाइएगा। देखिए, ढोल वाले ये सब थक गए हैं, लेकिन ये अभी कुछ देर बाद जब फिर से आप आएंगी 5 बजे 7 बजे, तब यहाँ पर आपको पता चलेगा। ये वो कार्यकर्ता हैं, ये वो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हैं जो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। ये देखिए जो हाथ हिला रहे हैं, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और जबरदस्त जीत, अभी तक की गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत। और इस जीत का सेहरा चित्रा अगर किसी एक व्यक्ति को बंधता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया। और नरेंद्र मोदी का मुकाबला देश में, गुजरात में करना अभी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए। और इसीलिए चलिए सुन लेते हैं। हटिए, थोड़ा सा हट जाइए ना भैया, आप बात कर लेने दीजिए। ये देखिए गांधी जी क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ पूरे लोग हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारे पूरा देश। चलिए तो देखिए, भीड़ भाड़ है, गहमा गहमी है और लगातार यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में वही माहौल है। शाम को ये माहौल और ज्यादा रंगीन होगा। अभी और तैयारियां चल रही हैं, अभी बैंड बाजा आ रहा है। लीजिए, गांधी जी आ गए हैं। देखिए गांधी जी। जय जगन्नाथ। ये बताइए, मोदी जी की जीत को कैसे देखते हैं आप? मोदी जी का एक जीत है, गुजरात वासियों का जीत है। देश का आशीर्वाद मोदी जी का ऊपर है। मोदी जी निमित्त मात्र हैं। वो एक बात बोले थे, मैं कठिन परिश्रम में विश्वास करता हूँ, लव में विश्वास करता हूँ, पीस में विश्वास करता हूँ, शांति में विश्वास करता हूँ, स्वच्छता में विश्वास करता हूँ। उनसे मैं इंस्पायर होके मोदी जी से मैं पूरा भारत बस पैदल यात्रा करता हूँ। ओडिशा का लड़का हूँ। बहुत धन्यवाद। हो गया, लेट कर दिया आपने। वो चित्रा जी बोल रही हैं कि बस गांधी जी लेट हो गए। वो चित्रा जी से मैं मिले थे एयरपोर्ट से। चित्रा जी, मेरा नमस्कार गांधी का देश है, भुवनेश्वर गांधी जी कभी लेट नहीं होंगे। लेकिन बाकी नमस्कार सर। जय जगन्नाथ जी मिले थे। ठीक है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं गांधीनगर में भी, और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं राजधानी दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भी। देखिए, भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो गए। लेकिन अब सीधे अहमदाबाद का रुख करेंगे। सूरत से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले अहमदाबाद चलते हैं। गोपी, सीधे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों तक लगातार जो भव्य रोड शो किया था, उसका असर भी दिखा। और हम सब जानते हैं, उत्तर गुजरात और इसके साथ ही मध्य गुजरात की पूरी सीटों पर क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार किस तरह का माहौल है? 12 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा
दिया था गुजरात में जाकर कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र, और ऐसा हो गया बीजेपी के लिए। गोपी। बिल्कुल चित्रा, ऐसा बिल्कुल हो गया कि बीजेपी के लिए भूपेंद्र ने नरेंद्र का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया। 127 सीटों का जो रिकॉर्ड था नरेंद्र मोदी का, वो रिकॉर्ड भूपेंद्र पटेल ने तोड़ दिया है। और सबसे दिलचस्प कहेंगे 150 प्लस सीटों के साथ बीजेपी इतिहास में पहली बार, क्योंकि इतनी ज्यादा जो सीटें हैं वो कभी कांग्रेस को भी नहीं आई है और ना ही किसी अन्य दल को आई है। 149 का चीमन भाई पटेल का जो माफ कीजिएगा माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड अब टूट चुका है और बीजेपी 150 प्लस सीटों से जीत चुकी है गुजरात के अंदर। जिस तरीके से आज जीत का जश्न मनाया जा रहा था, मानो यही लग रहा था कि हर किसी को चुनाव से पहले बीजेपी में नतीजों का पता था। CR पाटिल जिस तरीके से कह रहे थे, यहाँ तक कि भूपेंद्र पटेल जब वहां पे आए और उन्होंने जिस तरीके से कहा, CR पाटिल ने तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत का शिल्पीकार बता दिया, क्योंकि उन्हीं की मेहनत थी। और 34 से ज्यादा रैलियां उन्होंने एड्रेस की है गुजरात के अंदर पिछले एक महीने में। और यहाँ तक कि उन्होंने रोड शो जो किए वो इस तरीके के रोड शो थे, और लोगों का जो जनादेश आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग जुड़े थे, वही जनादेश आज न भूतो न भविष्यति गुजरात भाजपा के लिए ये जो प्रचंड जीत है उसने कमाल कर दिया है बीजेपी के लिए। इसी वजह से बीजेपी बेहद उत्साहित है।